हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द होम साइंस पाठशाला। मैं अपर्णा पांडे, जीआईसी टीचर। हम लोग बात कर रहे थे वस्त्र विज्ञान पे, जिससे पिछले वीडियो में हम एक दो टॉपिक पढ़े भी थे। हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावलियाँ। वस्त्र विज्ञान की कुछ ऐसी शब्दावली हैं जिनसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इनको स्टेप में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आता है, जिसको हम कुछ चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कोए पॉट्स, कोए या पॉट्स। सबसे पहले ये हम बताना चाहते हैं कि ये किस रेशे के बारे में बात हो रही है। तो ये बात हो रही है कपास कपास के रेशे के बारे में बात हो रही है। कपास अर्थात कॉटन। कपास का जो वस्त्र बनता है उसके रेशे कैसे हमें प्राप्त होते हैं और उन रेशों से हम वस्त्र कैसे बनाते हैं, ये बात आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कोए या पॉट्स, कपास का जो फल होता है, पका हुआ कपास का फल, उसको हम क्या कहते हैं? कोए। तो सबसे पहले जब हमें कपास के रेशे से वस्त्र बनाना है तो सबसे पहले हम कपास के पके हुए फल को एकत्रित करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? ओटना या गिरनी, बिनौले को कपास के रेशों से अलग करना। अब हम बिनौले जो हैं उनको कपास के रेशों से अलग कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है? गांठें लगाना या बेलिंग, कपास के रेशे को बांधकर गट्ठर बनाना। कपास का रेशा जो हमें यहाँ पके हुए फल से प्राप्त हुआ था बिनौलों के माध्यम से, अब उस रेशे को बांधकर हमें गट्ठर बना लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आया? इसको हमने बांधकर गट्ठर बना लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आया? धुनाई या कार्डिंग। आप लोग देखे होंगे रजाई गद्दा जहाँ पे भराया जाता है, वहां पे ये प्रक्रिया संपन्न होती है। रेशों से धुनाई का काम, मतलब धुनाई की प्रक्रिया क्यों की जाती है रेशों में? रेशों से धूल के कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियां हटाना। अशुद्धियां मतलब गंदगी। हम रेशों से क्या करते हैं? धूल के कण को, मिट्टी को, बीज पत्ते और मतलब जो भी और भी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं उनको जब हटाते हैं उस प्रक्रिया को धुनाई कहा जाता है। ठीक, आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। धुनाई के बाद कंघी करना, जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं वैसे ही रेशों में कंघी की जाती है। कंघी से, कंघी को कॉम्ब कहते हैं, उसी से बना है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। रेशे को, अब बालों को कंघी क्यों करते हैं? बाल उलझे हुए हैं, बाल को सुलझाना है। रेशे को समानांतर करना, मतलब रेशों में जो हम कंघी कर रहे हैं उसका मतलब इसलिए हम कर रहे हैं रेशों को समानांतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से अलग करना। मतलब कपास के रेशों पर जब हम कॉम्बिंग प्रक्रिया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि जब हम जो रेशा प्राप्त किए हैं, जाहिर सी बात है उसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के रेशे हैं। तो कॉम्बिंग प्रक्रिया के द्वारा हम रेशों के, मतलब बड़े रेशों को छोटे रेशों से अलग कर लेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया आती है मिश्रित करना, मतलब ब्लेंडिंग। आप शब्दों से ही समझ गए होंगे। मिश्रित करने का मतलब हो गया किसी न किसी चीजों को आपस में मिलाना। जैसे विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाना। विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाने का तात्पर्य क्या हो गया? जैसे कपास का रेशा हो गया, रेयान का रेशा हो गया, और भी प्रकार के रेशे होते हैं, उनको आपस में मिला दिया गया, मतलब मिश्रित करना या ब्लेंडिंग करना। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पोनी बनाना या स्लाइडिंग। मतलब सूत कताई से पहले, सूत को जो रेशा था उसको सूत बनाने के पहले, कताई से पहले पोनी बनाना। पोनी हम लोग बालों में भी बनाते हैं, वहीं से आप इसका तात्पर्य समझ लीजिए, पोनी बनाना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? कताई। मतलब कि हमारा यहां से कपास, मतलब जो कपास से हम रेशा प्राप्त कर रहे थे, पहला स्टेप था कोए, मतलब कोए से अब कताई पे आ गया, मतलब कि धागे के निर्माण की प्रक्रिया अब यहां से शुरू होगी। मतलब धागे का निर्माण करना। अभी तक हमारे पास क्या था? रेशा था। अभी हमारे पास क्या था? रेशा था, रेशा।
अब ये रेशा किस स्टेप में आएगा, धागे की। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, कताई। अभी इसके आगे और भी स्टेप हैं, लेकिन एक मोटा मोटा जो आता है, खास करके ये स्टेप नेट के पेपर में स्टेप लगाने के लिए आता है। पॉट, कोई पका हुआ कपास का फल। सेकेंड स्टेप हो गया ओटाई, मतलब गिनिंग, मतलब बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करना। नेक्स्ट स्टेप हो गया गांठे लगाया या बेलिंग, मतलब कपास के रेशे को बांध कर गट्ठर बना देना। अगला स्टेप हो गया धुनाई या कार्डिंग, रेशों से धूल के कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियों को हटाना। मतलब रेशा जब हम प्राप्त कर रहे थे, जाहिर सी बात है ये सारी अशुद्धियां रेशों में अपने आप आ गई हैं। अब इनको पहले हम हटाएंगे, तो वो प्रक्रिया धुनाई कहलाएगी, कार्डिंग, जो कि आप लोग जरूर देखे होंगे, जहां पे रजाई गद्दे भरने के लिए रजाई गद्दे भरे जाते हैं। पुराने रजाई गद्दों को भी हम ले जाके कार्डिंग करवाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है, धूल कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियों को हटाना। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंघी करना, जैसा कि हम बताए कॉम्बिंग, कॉम्ब से बना हुआ है, जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, रेशों को समानांतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से अलग करना। मतलब हम गट्ठर बनाएंगे, बड़े बड़े रेशों को एक गट्ठर में बना देंगे, छोटे रेशों को एक गट्ठर में बना देंगे। अभी यहाँ पे बड़े रेशों के, कपास के बड़े रेशों को किस नाम से जाना जाता है, छोटे रेशों को किस नाम से जाना जाता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद स्टेप आया मिश्रित करना या ब्लेंडिंग। मिश्रित करना अपने आप में समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ मिलाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाना। मतलब सिर्फ यहाँ कपास के रेशे की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे किसी और रेशों को मिलाया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप आ गया पोनी बनाना या स्लैबरिंग। सूत कताई से पहले पोनी बनाना, जैसे हम अपने बालों में पोनी बनाते हैं, वैसे ही ये पोनी बनाने का बात आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ कताई, मतलब इतनी सारी प्रक्रिया करने के बाद अब कताई, मतलब कताई के द्वारा ही धागे का निर्माण होगा। मतलब अब रेशा धागा बनने के लिए परफेक्टली तैयार हो गया है, कताई प्रक्रिया के लिए, स्पिनिंग प्रक्रिया के लिए तैयार हो गया है। लेकिन बात अब यही नहीं खत्म होगी, इसके आगे भी बहुत प्रोसेस है। कताई है, फिर रेशे कैसे बनेंगे, इसके बाद वस्त्र बनाने में रंगाई, छपाई, बहुत चीजें हैं, इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। और आप लोगों को अगर उचित लगे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्टेप नेट जेआरएफ के पेपर में, नेट जेआरएफ के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप लगाने के लिए आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे। आपके सामने अभी आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा है, तो मे भी 4 ऑप्शन देके इस तरह से या क्वेश्चन पूछ ले कि कपास के रेशे के निर्माण की प्रक्रिया, तो ये 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन इसका दे दे और 1 ऑप्शन कोई और दे दे, या 3 ऑप्शन कुछ और दे दे, 1 ऑप्शन इससे दे दे। तो आपको जब ये आप पारिभाषिक शब्दावलियां नोट डाउन करेंगे, तो आपको एक एक स्टेप पे कहां से कैसे, आपका उद्देश्य सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होना चाहिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सॉल्व पेपर का सहारा पहले मत लीजिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, खुद से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हो, खुद से क्रॉस क्वेश्चन कितना कर सकते हो, वो आप नोट डाउन करिए। सफलता का सबसे अच्छा मंत्र ये है, आप खुद को जानें। कोचिंग, ट्यूशन, मास्टर आपको सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में एक मार्गदर्शन देता है। काम आपका होता है, सफलता आपको आपके दम पे मिलती है। तो आपका काम ये होना चाहिए, सबसे पहले मैं भूल गई, मुझे अभी एक वीडियो बनाना है स्ट्रेटेजी पे, टाइम टेबल पे, तो शायद मैं कल यही वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले आप अपने सारे बुक्स कलेक्ट कर लीजिए, अपना लोक सेवा आयोग का सिलेबस डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में ले लीजिए, मोबाइल में नहीं, सॉफ्ट कॉपी में कोई काम नहीं। अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको हार्ड कॉपी का प्रयोग करना है। आप बुक के भरोसे रहेंगे, मोबाइल के भरोसे नहीं। आप सिलेबस मोबाइल में नहीं देखेंगे, आपका सिलेबस आपके बिस्तर के पास, आपके सिरहाने पे चिपका होना चाहिए। आपके मन मस्तिष्क पे आपका सिलेबस चिपका होना चाहिए। आपको आपके विषय में कितने टॉपिक पढ़ने हैं वो आपके मन मस्तिष्क पे चिपके होने चाहिए।
ये आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप अपना सिलेबस जब अपने सिरहाने चिपका लेंगे, आप अपनी बुक्स अपने सिरहाने रखिए, आप अपने सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि अब इस सिलेबस के हिसाब से आपका सिलेबस आपका युद्ध क्षेत्र है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे मेरे युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले मेरे पास सारे हथियार हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कौन से हथियार नहीं हैं, किस हथियार की खोज करनी है। आपका हथियार आपके बुक्स हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सारे बुक्स को कलेक्ट करिए। इसके बाद आप सरसरी तौर पे ये दिमाग लगाइए कि किस सिलेबस से कितने टॉपिक्स टच किए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में कितने टॉपिक दिए हैं। इसके बाद आप अपने जितनी शाखाएं 5 या 6 शाखाएं हैं आपकी होम साइंस में, 6 शाखाएं शरीर क्रिया विज्ञान को लेकर, 6 नोटबुक बनाइए। आपका टारगेट होना चाहिए आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो पहले आप उस टॉपिक का डीप स्टडी करिए। इसके बाद आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको बनाना है। बाकी हमारे लायक जो भी सहयोग होगा वो हम करते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आशा ये करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गई जितनी भी छोटी सी चीजें हैं आप इसको नोट डाउन करेंगे, कंठस्थ करेंगे और प्रण लेंगे कि हम एक स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को लर्न करेंगे। कोई आपकी सफलता को बाधित नहीं कर सकता। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय।